हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैलेंस बैंड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो लुईस थ्योरी आपने पढ़ी उसमें क्या था कि उसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि वो शेप और ज्योमेट्री नहीं बता सकती। उसने स्ट्रक्चर तो बता दिया कि कहाँ पे कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, किसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, बट वो शेप नहीं बता पाई लुईस थ्योरी। ठीक है, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए नई थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे? बोला कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। कोई स्पेस है, इमेजिनरी स्पेस, जहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, पहले ल्यूइस थ्योरी पढ़ी, अब हम वीबीटी पढ़ेंगे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो ये वीबीटी दी किसने? पॉलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस की ये थ्योरी। इंट्रोड्यूस इन्होंने की, फिर आगे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए। ओके, तो इनकी एंजप्शंस क्या थी इस थ्योरी की? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, यही जो मेन है इसमें पॉइंट। एटम्स शुड कम वेरी क्लोज। तो अगर ओवरलैपिंग करनी है तो एटम्स को जो है क्लोज आना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। क्लोज आएंगे तभी क्या होगा? ओवरलैपिंग हो पाएगी। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप। ओके, तो क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट? कि वही ओवरलैप कर पाएंगे जो हाफ फील्ड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अगर वह एक के एटम के वैलेंस शेल में 1s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो उसकी स्पिन पॉजिटिव होगी और इसकी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, चाहे इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसको नेगेटिव, है ना। ठीक है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ओके, ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा सारे के सारे, है ना। क्यों? न्यूक्लियस की पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। तब बॉन्ड नहीं बन पाएगा, शेयरिंग नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ ले लेगा और ऑर्बिटल को खाली कर देगा दूसरे के एटम के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा उनकी बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। देखो, आप ऐसे देखो कि कोई ऑर्बिटल जो है बहुत ही क्लोज आ गया है और ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है तो क्या हो रही है? बॉन्ड एनर्जी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कितने तरह की है? दो तरह की है, एक है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक है पैरेलल ओवरलैपिंग। ओके, इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मतलब क्या बनेगा? अगर इस तरह की ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं कोई भी ऑर्बिटल्स, तो उनके बीच में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और पैरेलल ओवरलैपिंग आपको पाई बॉन्ड बनाएगी। ओके, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। अब ये यहाँ पे क्या? अब आप बोल रहे हो कि ऑर्बिटल जो हैं वो एक इमेजिनरी स्पेस है, तो अगर इमेजिनरी स्पेस है तो उनमें क्या होंगी? वेव्स होंगी, जहाँ पे हमें ऑर्बिटल्स को मिलने की और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो वेव अगर इस तरह की है तो अबव एक्सिस जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव। अबव बिलो एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, तो इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सेम साइन होने चाहिए जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके,
और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे। पी को हम डंबल शेप बनाते हैं, पी ऑर्बिटल की। एस की हम राउंड शेप बनाते हैं ना, ये तो आप पढ़ चुके हो पिछले यूनिट में, सेकंड में आई थिंक, है ना। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या देगा आपको? सिग्मा बॉन्ड। कैसे? अगर एस एस ऑर्बिटल में जो है ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगी? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा हमेशा। और ये क्या उससे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। तो आप चाहे जिस मर्जी तरफ घुमा लो, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, स्फेरिकल है ना। स्फेरिकल है तो क्या करेंगे? ये ओवरलैप कर जाएंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड जहां पे हो मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो एस ऑर्बिटल्स जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, सो ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। ओके, एग्जांपल ले लो यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 का H वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो एक अगर पॉजिटिव स्पिन है, एक नेगेटिव स्पिन है, या ये वाली पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अपोजिट स्पिन होनी चाहिए मतलब। तो ये 1s ओवरलैप कर गए और इस तरह से बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ये जो स्पिन दिखाई हुई है मैंने, इस तरह से है ये, ठीक है। बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था ना, इस तरह सा एक ही बॉन्ड बनता था सिर्फ, है ना, सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1s के बीच में। एस कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। क्यों? उसका रीजन भी देख लो। एस पी, अगर पी ऑर्बिटल भी अगर इसके साथ कंबाइन कर रहा है एस के साथ, तो आप देखो इसको चाहे जिस तरफ रोटेट कर लो, जिस मर्जी तरफ, ये क्या बनाएगा? सिग्मा ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। इसको चाहे जितना मर्जी घुमा लो, कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो इसीलिए क्या बनेगा? एस पी भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन ब्रोमीन और HI हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो H और F 1s1 और इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 2p5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, मतलब एक जो ऑर्बिटल है वो क्या है? उसमें क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका 2pz इसके 1s1 से कंबाइन करेगा और आपको यहाँ पे ओवरलैप करेगा और यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड 1s2p बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो इसी तरह से इसके सेम एग्जांपल है HCl HBr HI। HCl में 1s, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होगा। HBr में 1s, ब्रोमीन का 4p और HI में 1s, आयोडीन का 5p। ओके, तो अगर पी ओवरलैपिंग होती है, मतलब पी ऑर्बिटल दोनों तरफ हैं, तो वो भी क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। कब? जब वो हेड टू हेड कंबाइन करेंगे। साइड वाइज कंबाइन करेंगे तो कोई और बॉन्ड बनेगा। ओके, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, एक्सियल बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। तो वो पी ओवरलैपिंग भी हमें सिग्मा बॉन्ड दे सकती है। ओके, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन और ये बॉन्ड बना देंगे सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि BF3 है एग्जाम्पल। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 2p1, ओके, 2p1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे फ्लोरीन 3 है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 2pz जो है ये सिंगल रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसके 2px में है ना, XYZ लेते हैं ना हम, तो इसके 2px में है और यहाँ पे 2pz में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे तो आप प्रिंसिपल बोलता है कि जो है लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट फिल होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ बॉन्ड बनाना है तो 2px के बीच में बना देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? बोरोन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने हैं? BF3। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें किस तरह से, इस तरह से जुड़े होते थे 3 फ्लोरीन, है ना। तो क्या होता है कि ये जो बोरोन है, इस 2s में जो इलेक्ट्रॉन है इसके, वो क्या करते हैं? एक्साइट करवा देते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी जिसको हम B स्टार, ओके, इसको इस तरह से B स्टार से डिनोट करते हैं एक्साइटेड स्टेट को। कोई भी एटम होगा अगर उसके एक्साइटेशन करवाने तो उसके ऊपर स्टार लग जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है।
अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है एक के पास एक्स में होगा, एक के पास एक जिसके पास एक्स में होगा खाली हाफ फील्ड, वो एक्स के साथ कंबाइन कर देगा। जिसके पास वाई में होगा, जैसे ये वाला फ्लोरीन है, इसके 2p वाई में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो 2p वाई में, और एस के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल 2p एक्स भी कंबाइन कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड बने, 2s 2p के बीच में, 2p 2p के बीच में, और 2p 2p के बीच में। ठीक है, यहाँ पे तो सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो आप बोलोगे कि 2p तो पाई बॉन्ड भी बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना रहे हैं, सिग्मा ही क्यों बना रहे हैं? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है किसी भी एटम के बीच में वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड उसके बाद बनता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट बॉन्ड बी और एफ के बीच में बन रहा है, न्यू मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, एटम के बीच में, तो वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ओके, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड तब होगा जब पहले सिंगल बॉन्ड, पढ़ा था ना आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, कि आप पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, फिर अगर लोन पेयर होता था तब बनाते थे डबल बॉन्ड। तो ये ऐसी है इसमें केस है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस है, NH3 और CH4 मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ओके, ओके, थैंक यू।